पलवल जिले को जाम से दिलाई जाएगी निजात। पलवल डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ। बता दें कि पलवल जिला के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने नववर्ष पर जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पलवल जिला निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में पलवल में विकास कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण और जाम की समस्या से निजात दिलवाने की दिशा में मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला उपायुक्त ने नववर्ष के पहले दिन बुधवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी पहली बार पलवल में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। ये 3 से 5 लोगों को सुविधा भी होगा। हमने एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देख के काम करना पड़ेगा। एक सर जाम की समस्या के लिए जो आपके केजीपी केएमपी का उतार चढ़ाव अलीगढ़ रोड पे बना हुआ है, ये ट्रक तो यहाँ से कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी परसों मेरी भी उमाशंकर सर से भी बात हुई थी। ये बिल्कुल तैयार है इंटरजेक्शन पेलक का। मैं बताना भी भूल गया, इसमें मेरे पॉइंट में था। और माननीय मंत्री जी जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट, उनके साइन होने उस पर रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले यानी विदिन ए फोर्टनाइट ये शुरू हो जाए। सब तैयार है, केवल एक सॉफ्टवेयर की परमिशन का गया हुआ है वहाँ पे। डीसी साहब, आपने कहा कि इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हो गया, लेकिन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने अगस्त माह में के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी कि जब दुकानों के आगे पेड़ खड़े हुए हैं, बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, कम से कम वहां तक तो उनको नहीं हुआ है, तो उसके अंदर तो कम से कम वहां नहीं। आप ये बताइए कि क्या कंसिस्टेंटली जो आप बोल रहे हैं वहीं तक एनक्रोचमेंट है? नहीं, उससे बाहर है। उससे बाहर तक ये मैं जो बड़ा इवेंट था वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस थे, जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुए। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत शानदार रहा। हम शायद 3rd थे हरियाणा में मतदान करने में। वी गॉट 3rd पोजीशन, सबसे 3rd हाईएस्ट मतदान हमारे यहाँ हुआ। और किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस हमारे इधर यहाँ नहीं हुआ। तो ये सब पलवल की जनता की मैच्योरिटी को और आप लोगों के सहयोग को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि आपके सहयोग के कारण ही इतनी शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ, इतना अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा। मेट्रो का बल्लभगढ़ से केएमपी तक हमने इसको बढ़ाना है। ये गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी पिछले हफ्ते सीएम साहब की अध्यक्षता में। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल में मेट्रो का भी केएमपी तक, बल्लभगढ़ से केएमपी तक बढ़ाने का काम शुरू होना चाहिए। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक परियोजना जो है समाधान शिविर की है, और आप सब समाधान शिविर में आते रहते हैं। उसके लिए अब ट्रैफिक लाइट्स हम लगवा रहे हैं। एडीसी साहब के पास डीएमसी का चार्ज भी है। तो शुरू में हम 3 जगह ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे और उसके बाद 6 जगह ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे। इसके साथ साथ हमने नो पार्किंग के बोर्ड भी लगा दिए। क्लीन एंड स्मार्ट पलवल के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के सामने हमने लाल किला का थीम पे तैयार करवाया है। और आने वाले समय में माननीय मंत्री जी श्री गौरव गौतम जी के निर्देश पे पूरे शहर में इस तरह से थीम बेस्ड पेंटिंग को हम करने की सोच रहे हैं। और इस साल में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे शहर को हम इसमें कवर कर लेंगे। इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हो ही चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंप्लीट इसको एसी की भी परमिशन दे दी है। एक हमारे हथीन एरिया में एक बड़ी प्रॉब्लम रही है फ्लड और वाटर लॉगिंग की। उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, और वो बड़े लेवल पे भी सीएस सर से भी हमारा डिस्कस हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल जो हमारा लगभग 2 से 3 हज़ार एकड़ हथीन में जो पानी में डूबा रहता है जो एरिया, उसके लिए भी एक बड़ी परियोजना आ पाएगी। एक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर यमुना रिवर एट हसनपुर, ये बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और यूपी में ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, पुल भी लगभग पूरा हो चुका है। हमारे यहाँ काम रुका हुआ था। अभी माननीय विधायक होडल श्री हरेंद्र
राम रतन जी ने और मैंने प्रयास किया। सभी किसान अब ई भूमि पे जमीन देने को तैयार हो गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ये जमीन अधिग्रहण हो जाएगा। जमीन ढूंढ रहे हैं तो एक कम से कम 1200 से लेकर 1500 लोग जहाँ बैठ पाए, एक ऐसे बड़े ऑडिटोरियम की भी कोशिश करेंगे इसी साल में हम बड़ा ऑडिटोरियम भी बना पाए। सौभाग्य से हमारे खेल एवं युवा मंत्री हमारे पलवल से ही है, तो मंत्री जी की परिकल्पना है कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम पलवल में हो। उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी बात चल रही है और हमें भी निर्देश है कि जगह ढूंढ करके जल्द से जल्द एक इंटरनेशनल स्टेडियम पलवल में लाने की कोशिश की जाएगी। या तो इंटरनेशनल स्टेडियम या खेल गांव, जैसे आपने देखा होगा लखनऊ में जैसे है, इस तरह से एक बड़ा एक खेल गांव जहां सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहे, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जिला स्तरीय स्टेडियम बन के लगभग तैयार हो गया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्टेडियम्स वगैरह हैं, उनको जल्द से जल्द तैयार करवाया जा रहा है।